नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। अभी तक दक्षिण बिहार की मुंगेर सीट को ही हॉट सीट माना जा रहा था, लेकिन दक्षिण बिहार में अब एक दूसरी सीट भी सुर्खियों में है, वो है काराकाट। यहाँ से सुर्खियों में ये सीट इसलिए आई क्योंकि यहाँ से भोजपुरी फिल्मों के नायक और गायक पवन सिंह ने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। 3 प्रत्याशी यहाँ पर प्रमुख रूप से हैं। इंडिया गठबंधन के राजा राम सिंह, एनडीए के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा और निर्दलीय पवन सिंह। तीनों के नामांकन में हुई सभाओं को अगर एक पैमाना माना जाए तो सबसे ज़्यादा भीड़ पवन सिंह की सभा में थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जो सभा हुई उसमें तेजस्वी यादव गए थे, उसमें किसान नेता और स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव भी आए थे। इधर एनडीए की तरफ से आज उपेंद्र कुशवाहा ने भी नामांकन कर दिया। कोई बड़ा नाम तो उनकी रैली में नहीं था, लेकिन भीड़ थी ठीक ठाक। लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ थी पवन सिंह की सभा में। तो पवन सिंह को जो ये समर्थन दिख रहा है, एक माहौल उनके पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है, तो मेरा ये मानना है कि दरअसल में पवन सिंह की जो मजबूती आज दिख रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोरी है। प्रधानमंत्री की कमजोरी में ही छिपा है पवन सिंह की मजबूती। इस पर बात करने से पहले मैं एक रोचक और नई बात आपको बताना चाहता हूं। वो बगल की सीट है आरा में। आरा में मैंने आज एक युवा यूट्यूबर को फ़ोन किया कि आपका बहुत दिनों से आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्या बात है? चुनाव है तो वीडियो तो आपको बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भैया अभी कई इंटरव्यू आने वाले हैं, परीक्षाएं होने वाली हैं, तो अभी हमने यूट्यूबर का काम छोड़ के अभी मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं 2024 का ये जो चुनाव हो रहा है, इसके बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जीत गए तब तो देश में वैकेंसी नहीं आएगी। बिहार में वैकेंसी की फिर भी वैकेंसी के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ 2025 में चुनाव है। तो सभी दलों को जो भी रहे, जिसकी भी आगे सरकार रहे या नीतीश ही रहे, तो 2025 तक यहाँ भी बिहार में भी नौकरियाँ आएंगी। इसलिए अभी 25 तक अब नौकरी की ही तैयारी करनी है। तो मैंने पूछा कि आरा में क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि आरा में आरके सिंह एनडीए के सांसद हैं, उनसे हमारी नाराज़गी नहीं है, हमारी नाराज़गी प्रधानमंत्री मोदी से है। ये तो मैं सुन के चौंक गया, क्योंकि आमतौर से पूरे देश में ये धारणा है कि स्थानीय जो सांसद हैं, सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सांसदों से नाराज़गी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। आरा के युवा ने मुझे चौंका दिया और उन्होंने कहा कि सवर्णों में अभी ये हाल है कि जो बुजुर्ग हैं वो तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, लेकिन जो युवा हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो मोदी से नाराज़ हैं। तो ये एक नई बात मुझे जानकारी मिली जो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि स्थानीय सांसद से नाराज़गी नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी से नाराज़गी है। और उस युवा ने यह भी बताया कि आरा में इस बार बहुत सारे युवा नोटा पर वोट डालेंगे, क्योंकि वहाँ पर माले के कैंडिडेट हैं, वो माले को वोट देना नहीं चाहते हैं और मोदी से नाराज़गी है। तो वो नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार फिर से बने। हालांकि जो सवर्णों का जो बुजुर्ग हिस्सा है, उस युवा के अनुसार वो मोदी के साथ है। तो एक तो ये खबर है, ये बगल की सीट है, अगल बगल की सीट है। तो काराकाट में भी मेरा यही मानना है कि सोचिए एक बात कि अगर पवन सिंह 2019 में उसी काराकाट से खड़े होते तो क्या अभी कल जो उनकी सभा में, नामांकन की सभा में जितनी भीड़ हुई, हजारों लोगों की, और जो जोश दिख रहा था, क्या वो जोश दिखता? वो जोश नहीं दिखता। वो वही युवा हैं जो कि नौकरी नहीं मिलने से कहीं ना कहीं मोदी से नाराज़गी है, तो वो युवा पवन सिंह के साथ जा रहे हैं। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि पवन सिंह अगर जीत गए तो भाजपा में ही रहेंगे, भाजपा को ही, प्रधानमंत्री मोदी को ही समर्थन देंगे। लेकिन ये तो अलग बात हो गई। वहाँ फिलहाल एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी नींद तो हराम कर दी है पवन सिंह ने वहाँ प्रत्याशी बन के, क्योंकि ये जो वोट है जो पवन सिंह के लिए
शोर मचा रहा है, पवन सिंह के लिए माहौल बना रहा है, ये दरअसल एनडीए का ही वोट है, उपेंद्र कुशवाहा का ही ये वोट है। और पवन सिंह अगर रहते हैं तो अभी तो माहौल ये बन गया है कि अब मुख्य मुकाबला पवन सिंह में और राजा राम सिंह इंडिया गठबंधन के माले के बीच हो गया है। पिछला चुनाव अगर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा 2019 में चुनाव हार गए थे, वहाँ महाबली सिंह जदयू के थे प्रत्याशी, वो जीते थे। और 2014 में उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से जीते थे, तब वो एनडीए के प्रत्याशी थे। 2019 में वो एनडीए के साथ नहीं थे, अब वो फिर एनडीए के साथ हैं। तो 2019 का जो चुनाव है उसमें भी काराकाट में वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। जीतने वाले प्रत्याशी को लगभग 4 लाख वोट मिला था और हारने वाले को लगभग 3,13,000, 80-85 हज़ार का अंतर था। जबकि उत्तर बिहार में आप देखेंगे कि सुपौल हो या बगल में वहाँ पर मधेपुरा हो, झंझारपुर हो, उन सीटों पर 2 लाख 3 लाख के अंतर से एनडीए की जीत हुई थी। लेकिन काराकाट में 80-85 हज़ार की जीत हुई का ही मार्जिन था एनडीए को। और ऐसे में अगर पवन सिंह आ जाते हैं, अभी तक नामांकन तो कर दिया है, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उनको मना के किसी तरह से नाम वापस कराएगी, लेकिन लगता नहीं है, जैसा उनको समर्थन मिल रहा है, कि लगता नहीं है कि वो नाम वापस लेंगे। और आज तो मुकेश सहनी ने एक नई बात उसमें जोड़ दी कि भाजपा के जरिए ही पवन सिंह को खड़ा किया गया है, उपेंद्र सिंह को राजनीतिक रूप से ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ साजिश की गई है, ये मुकेश सहनी ने कहा। तो जो भी हो, मेरा ये मानना है कि पवन सिंह को जो आज समर्थन दिख रहा है वो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की कमजोरी उसमें निहित है। प्रधानमंत्री मोदी से नाराज़गी मैं अभी नहीं कहूँगा कि आरा के युवा नाराज़ हैं, लेकिन मोह भंग हुआ है ये तो ज़रूर कहा जा सकता है। और यही मोह भंग पवन सिंह की ताकत है। तो देखें, अब काराकाट में तो मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। अभी के हिसाब से तो उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चले गए हैं। अगर आप पूछिए कि एनडीए के समर्थकों से कि कितना सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगा, तो 5 से 10 तक लोग बताते हैं। और वो 5 सीट पूछिए कि कौन है जहां एनडीए हार सकता है, तो उसमें अब काराकाट का नाम भी आने लगा है। तो खैर जो भी हो, ये तो परिणाम बताएगा कि क्या होता है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी बात है कि कड़ा मुकाबला है और एनडीए के लिए पवन सिंह ने मुश्किल खड़ी कर दी है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।